हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना सीखेंगे। अर्थात आज की क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से तरीके हैं, आज की क्लास में हम इन सब का अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। To form a complex sentence by combining two or more than two simple sentences, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। हमने पढ़ाया था शुरुआत की मैंने पहले वीडियो में शुरुआत में आपको बताया था सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस में आपको संयोजन करना, अर्थात शब्द वाक्यों का संयोजन करके एक सेंटेंस बनाना। वो कितने प्रकार से बना सकते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। गाइस, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है। इसके साथ साथ वनडे एग्ज़ाम्स में भी सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाना आता है। तो समझते हैं किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इसका पहला नियम है, देयर आर थ्री टाइप्स टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के 3 तरीके हैं। नाउन क्लाउज का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, और उसी प्रकार से एडवर्ब क्लाउज का भी प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे रूल फर्स्ट समझते हैं। पहला नियम हम लोग समझेंगे नाउन क्लाउज का प्रयोग करके, अर्थात नाउन क्लाउज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अच्छा एक चर्चा और कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ठीक है ना, ज़रूरी है जानना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। इसकी चर्चा कर लेते हैं गाइस। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो गाइस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, अर्थात जिसका भाव या जिसका अर्थ खुद में स्पष्ट होता है। उसे अपना भाव स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य क्लॉजेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है आश्रित उपवाक्य होता है। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, क्लॉज उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स उपवाक्य। उसी प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स आश्रित उपवाक्य, अर्थात यह सबऑर्डिनेट क्लॉज वो उपवाक्य है जिसका अर्थ स्वयं में स्पष्ट नहीं होता है। उसका अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्पष्ट हो गया ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और मोर देन वन, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। चलिए हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। हम अपने टॉपिक पर, अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। तो समझिएगा इसको, नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड बाय 5 टाइप्स। अब यहाँ पर देखिए, नाउन क्लॉज का प्रयोग हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग हम लोग 5 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, अर्थात एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग। जैसे यू आर अ डॉक्टर, इट इज़ नोन टू ऑल, सेपरेट में लिखा हमने, ध्यान समझिएगा। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सबको पता है। अब देखो हमको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। किसका प्रयोग करना, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये नाउन क्लॉज का प्रयोग। नाउन क्लॉज का प्रयोग हमें सब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में करना है, अर्थात वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करना है। सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में करना है। जैसे यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, इट इज़ नोन टू ऑल, ये सबको पता है। अब देखो दैट यू आर अ डॉक्टर, दैट यू आर अ डॉक्टर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट टू अ वर्ब।
सब्जेक्ट हो गया ना, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में हमको प्रयोग करना है। दैट यू आर ए डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर हो, इज सर्टेन टू ऑल, सबको पता है, सबको पता है कि आप डॉक्टर हैं। अर्थात यू आर ए डॉक्टर, सबको पता है। दैट यू आर ए डॉक्टर, सबको पता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट हुआ वर्ब के रूप में प्रयोग करना। उसी प्रकार से दूसरा नंबर समझिएगा, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमको किस प्रकार से नाउन का प्रयोग करना है या नाउन फ्रेज का प्रयोग करना है, तो उसको समझ लेते हैं। नाउन क्लॉज का प्रयोग करना है, कैसे करना है देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, अर्थात एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग। चलो, क्लॉज समझ रहे हो ना, क्लॉज उपवाक्य, अर्थात वो उपवाक्य वो होते हैं जिनका अर्थ तो स्पष्ट होता है लेकिन वाक्य कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात फुल स्टॉप नहीं लगता है इसमें। ठीक, जैसे लिखा हुआ है गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय, गौरव एक स्मार्ट बॉय है। एवरी टीचर नोज़ हिम, नोज़ इट, सभी टीचर यह जानते हैं। अब देखो गाइज, हमको अब की बार क्या करना है, नाउन क्लॉज का प्रयोग किस रूप में करना है, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, अर्थात वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सिंपल सी बात है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एवरी टीचर नोज़ दैट, एवरी टीचर नोज़, नोज़ हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। दैट गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय, तो दैट गौरव इज़ अ स्मार्ट बॉय हमारा हो गया ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्लियर है ना गाइस? जो अंडरलाइन वर्ड सामने दिया हुआ है, ये अंडरलाइन वर्ड हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्लियर है ना? और किस रूप में है ये नाउन क्लॉज के रूप में है। क्या है ये, नाउन क्लॉज के रूप में है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर किस रूप में होगा आपका, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, नाउन क्लॉज का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जैसे वी टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट रिले ऑन इट। वी टोल्ड यू यस्टरडे, हमने तुम्हें कल कहा था। यू मस्ट रिले ऑन इट, आपको इसी में रिले होना पड़ेगा। चलिए, जैसे अब कंबाइन करके देखते हैं, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे, यू मस्ट रिले ऑन, आपको उसी पर स्थिर रहना पड़ेगा, व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे, जो हमने कल आपको कहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इसका प्रयोग कर दिया। ये क्या है हमारा, ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये बिटवीन, ये हमारे सब प्रीपोजिशन होते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे, व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे। तो पूरा मिलाकर कंबाइन करने पर हो जाएगा, वी मस्ट, यू मस्ट रिले ऑन व्हाट वी टोल्ड यू यस्टरडे। चलिए, उसी प्रकार से अगला नंबर देखते हैं। 5 भागों में बांटा गया है ना, मैंने कहा था भी नाउन क्लॉज को 5 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। तो इसका चौथा प्रकार, डी नंबर का प्रकार है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम नाउन क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कालिदास हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, या कालिदास नहीं, सॉरी, कनिका, कनिका हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कनिका एग्ज़ाम में फेल हो चुकी है। और द रीज़न इज़ हर केयरलेसनेस, और कारण उसकी केयरलेसनेस है, अर्थात वो केयरफुल नहीं थी जिस कारण से वो फेल हो गई। अब इसको क्या करना है आपको, वर्ब टू अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमको यूज़ करना है। कॉम्प्लीमेंट कब आता है, सेंटेंस के प्रायः लास्ट में ही आता है। तो द रीज़न ऑफ कनिकास फेलर इज़ द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन इज़ दैट शी वाज केयरलेस। तो यहाँ पे दैट शी इज़ केयरलेस, दैट शी इज़ केयरलेस हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वाक्य को पूरा करता है, अर्थात सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से एक बार समझिएगा, कनिका हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कनिका एग्ज़ाम में फेल हो गई। द रीज़न इज़ हर केयरलेसनेस, कारण उसकी केयरलेसनेस है। अब देखो गाइज, हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास पूर्ण होता है और सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होता है। द रीज़न ऑफ कनिकास फेलर इन द एग्जामिनेशन इज़ दैट शी इज़ केयरलेस, कि वह केयरलेस है, अर्थात कनिका एग्ज़ाम में फेल हो गई, उसका कारण क्या है कि वो केयरलेस थी, है ना। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। चलो, इसी प्रकार से लास्ट वाला भी देख लेते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर देखिए, ई नंबर देख लेते हैं, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। नाउन के लिए
केस इन अपोजिशन के रूप में, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। जैसे इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, इंदिरा गांधी को शॉट डेड कर दिया गया, शूट कर दिया गया। द न्यूज़ स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, पूरे देश में यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। अब इसको क्या करना है, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन वर्ड रखा है वही है हमारा केस इन अपोजिशन नाउन का, अर्थात द न्यूज़ क्या है, नाउन हो गया। इसका केस इन अपोजिशन क्या है, दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड। द न्यूज़ कॉमा लगाकर बनाते हैं इसको, अच्छा, द न्यूज़ दैट इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड कॉमा स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। समाचार कि इंदिरा गांधी शॉट डेड हो गई, समाचार पूरे देश में वाइल्ड फायर की तरह फैल गया, जंगल की आग की तरह फैल गया। ठीक, इस प्रकार से इसको करना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला रूल हमारा होगा एडजेक्टिव केस का प्रयोग करके, अर्थात यूजिंग एडजेक्टिव केस। एडजेक्टिव केस का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, यह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।